हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फंक्शंस ऑफ ब्लड। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके 4 पॉइंट्स बताए थे। इस वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का हमारा फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इज फ्रीली interchangeable with interstitial fluid. This helps in the regulation of water content of the body. जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे जितने भी हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उससे इंटरचेंजेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए ये सेल है, इसके बाहर जितना भी हमारा फ्लूइड है ये होता है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेम यहाँ से हमारी कोई कैपिलरी या फिर हमारी ब्लड वेसल इसके पास से जारी होती है। तो जो हमारा ब्लड में हमारा वाटर कंटेंट है और जो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वाटर कंटेंट है वो एक दूसरे से इंटरचेंजेबल होता है। अगर हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमारा वाटर कंटेंट कम है तो हमारा ब्लड में जो हमारा वाटर कंटेंट होता है वो हमारा चले जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में। और अगर हमारा ब्लड में हमारा वाटर कंटेंट कम है तो अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर हमारा फ्लूइड ज्यादा है तो वो वाटर हमारा चले जाएगा ब्लड में। तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं, जो हमारी बॉडी की कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये इंटरचेंजेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर एंड हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा स्लाइट अल्कलाइन होता है, इसका पीएच हमारा जो होता है 7.4 होता है। लेकिन कभी कभी जो होता है इसका जो हमारा ब्लड का पीएच है वो कभी कभी कम हो जाता है, वो अल्कलाइन से हमारा एसिड की तरफ चले जाता है। उस टाइम पे जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन और जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो वहां पे बफर की तरह एक्ट करता है और उस पीएच को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, उसको एसिड से वापस से अल्कलाइन पीएच में बैलेंस करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। Because of the high specific heat of blood, it is responsible for maintaining the thermoregulatory mechanism in the body. Example, the balance between heat loss and heat gain in the body. जो हमारा ब्लड होता है उसमें एक स्पेसिफिक हीट प्रेजेंट होती है, इसलिए जो हमारा ब्लड होता है वो बॉडी के जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। स्टोरेज फंक्शन। वाटर एंड सम important substance like protein, glucose, sodium and potassium are constantly required by the tissue. जो हमारे वाटर होता है या फिर सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, इनकी रिक्वायरमेंट टिश्यू को लगातार रहती है। इसलिए जो हमारा ब्लड होता है वो क्या करता है, ब्लड सर्व एज अ रेडीमेड source for these substances and these substances are taken from blood during the condition like starvation, fluid loss, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस। जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे वाटर को, हमारे प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, इनको स्टोर करके रखता है। जब भी हमारी बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो ब्लड उसी टाइम जल्दी से जल्द इन मॉलिक्यूल्स को, इस सब्सटेंसेस को टिश्यू के पास भेजता है। ये हमारा तब होता है, स्टोरेज का फंक्शन ही तब करती है जब पर्सन का स्टार्वेशन में होता है या फ्लूइड लॉस हो जाता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाता है। उस टाइम पे जो हमारा ब्लड होता है वो जितने भी उसके पास सब्सटेंसेस होंगे, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होंगे, उनको टिश्यू तक जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा डिफेंसिव फंक्शन। Blood plays an important role in the defense of the body. The white blood cells are responsible for this function. जो हमारा ब्लड होता है उसमें हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारे जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि इसमें WBCs प्रेजेंट होती है जो कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को फॉर्म करती है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स इंगल्फ द बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है, जो हमारी मोनोसाइट्स होते हैं, ये इंगल्फ करते बैक्टीरिया को बाय फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारे न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो इंगल्फ करते हैं हमारे बैक्टीरिया को और उसको किल करते हैं। लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को। Eosinophils are responsible for detoxification, disintegration and removal of foreign proteins. जो हमारे eosinophils होते हैं
इनका फंक्शन होता है कि ये डिटॉक्सिफाई करते बॉडी को, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ जितने भी हमारे फॉरेन प्रोटीन्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, इन सबको रिमूव करते हैं। सो वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।